सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिनव एंड आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके बीच में मैं ये बताने वाला हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की फ़ाइट कैसे हुई शुरू और इन दोनों का फ़ाइट का एंड कैसे हुआ। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके बीच में मैंने टेस्ला और BYD के बारे में बताया था कि कैसे BYD टेस्ला को डोमिनेट कर रही है हर एक मार्केट में, मतलब EV मार्केट में, एंड कैसे इलॉन मस्क को इस चीज़ से खतरा है और कैसे टेस्ला डिस्ट्रॉय हो रही है इस चीज़ की वजह से। मेरा अब मेन फोकस है कि मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स जितनी भी ट्रेंडिंग न्यूज़ है उसके बारे में अच्छे से अच्छे गाइडेंस दे पाऊँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में है। इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, आपने काफ़ी टाइम से इन दोनों का नाम सुना होगा। ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे थोड़े टाइम से। जब डोनाल्ड ट्रंप को अपनी इलेक्शन जीतनी थी तो इलॉन मस्क ने उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, क्योंकि ट्विटर पे कैंपेन चलाए थे, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगाई थी। तो ऐसा क्यों किया इलॉन मस्क ने और डोनाल्ड ट्रंप आज के टाइम पे इलॉन मस्क का दुश्मन क्यों बन चुका है, मैं आपको इस चीज़ पे थोड़ा मतलब ओवरव्यू देना चाहता हूँ। ये कहानी शुरू होती है ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल से। ये बिग ब्यूटीफुल बिल क्या था मैं आपको ईजी एक्सप्लेन कर देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को ग्रेट बनाना है तो उसने मार्केट में कैंपेन का नाम रखा था MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उस चीज के लिए वो चाहता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं या फिर फैक्ट्रीज, वो सारी की सारी अमेरिका में वापस खुले, जिसकी वजह से अमेरिका में जॉब जनरेट हो और अमेरिका फिर से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया का बादशाह बन जाए। पर प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि उन्होंने बिग ब्यूटीफुल बिल के बीच में इलॉन मस्क की टेस्ला की जितने भी सब्सिडीज थी उन सारों को हटा दिया। जब आप टेस्ला कार लेने जाते थे मार्केट से तो आपको $7500 की रिबेट मिलती थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ब्यूटीफुल बिल के बीच में ये पास किया था कि ये रिबेट अब नहीं मिलेगी किसी भी बंदे को। अगर आपको लेनी है टेस्ला या फिर कोई भी EV कार तो आप जाके खुद अपने पैसों से ले सकते हो। इस रिबेट को ना मिलने की वजह से अब जो टेस्ला की कार्स हैं वो 6-7 लाख महंगी हो रही हैं। वहां पे कोई भी बंदा ले नहीं रहा है। टेस्ला को मेनली इस चीज से घाटा हो रहा है बड़ा ज्यादा। मस्क ने इस बिल को डिस्गस्टिंग अबोमिनेंस बोला अपने ट्विटर की पोस्ट के थ्रू। अब जो मस्क है वो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इस चीज की वजह से। और साथ में इस ट्वीट की वजह से ट्रंप ने जो इलॉन मस्क के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें 25% रेवेन्यू स्पेसएक्स का इलॉन मस्क को गवर्नमेंट के थ्रू मिलता था, वो सारा का सारा कैंसिल कर दिया। और साथ में उसके बाद क्या हुआ कि जो इलॉन मस्क है उसने ट्वीट करके ये चीज बोली कि डोनाल्ड ट्रंप का एप्स्टीन फाइल्स में नाम है। अगर आपको जानना है कि एप्स्टीन फाइल है क्या तो मैं इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, बट आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि ये सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए था, जिसमें अमेरिका में एक बंदा था जिसने सेक्स ट्रैफिकिंग की थी और जिसके बीच में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम जोड़ दिया। अब इस चीज की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को काफी सारी चीजें फेस करनी पड़ रही थी। काफी देर लड़ने के बाद इन दोनों ने अब ये चीज डिसाइड किया कि ये दोनों नहीं लड़ेंगे अब से। जो इलॉन मस्क ने जब ट्वीट किए ये सारे और इन दोनों की आपस में लड़ाई चल रही थी तो उस टाइम पे जो टेस्ला के शेयर्स है वो 9% तक नीचे आ गए थे। ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था टेस्ला, स्पेसएक्स और बाकी सारी कंपनीज जो अभी इस टाइम पे इलॉन मस्क के पास है। इस चीज की वजह से इलॉन मस्क को काफी ज्यादा लॉस झेलने पड़े और जो इलॉन मस्क है उन्होंने अब ये चीज डिसाइड किया वो ट्रंप से माफी मांग लेंगे और उन्होंने माफी मांगी भी ट्विटर के ऊपर और ट्रंप ने उनको माफ भी कर दिया ट्विटर की पोस्ट के थ्रू। अब इन दोनों के बीच में अब लड़ाई नहीं हो रही है, बट ये कब तक शांत रहेंगे एक दूसरे के लिए ये किसी को नहीं पता। मेरे को ऐसा लगता है कि ये इंडिया के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है अगर वो मस्क को मना सकें कि हमारे इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज खोल या फिर हमारे इंडिया में सेटअप हो जा और हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे जो आपको अमेरिका नहीं कर पा रहा है। उससे होगा क्या कि इलॉन मस्क अगर हमारे इंडिया में आएगा तो जॉब जनरेट होंगी, हमारे इंडिया की ही GDP ग्रोथ होगी और जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंडियंस को इलॉन मस्क के साथ रहना चाहिए, क्योंकि उस बंदे की जो विजन है वो हम सबसे ग्रेटर है और वो काफी ज्यादा अमीर भी है। ठीक है, बिग बिलियनियर्स में उनका नाम आता है इलॉन मस्क का। और साथ में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस टाइम पे लिटरली कुछ भी बोल रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। आपको इन सब चीजों से क्या सीखने के लिए मिला प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए इन वीडियोस के बीच में तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।